Hello everyone, today we will discuss about chapter 1 long question answers. आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के. क्वेश्चन नंबर 1 4A एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. इसमें कंप्यूटर का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसको एक्सप्लेन करना, यानी उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है. वैसे तो शॉर्ट में हम ओनली नेम्स लिखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन है इसलिए उसके बारे में भी लिखना है. तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर का मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक है. 1. सबसे पहला है स्पीड. इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड. ये एक सेकेंड में या कुछ सेकेंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है. दैट मीन्स इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही हाई है. इट वर्क्स विथ वेरी हाई स्पीड. Second, storage. It can store a large amount of data. ये जितना चाहे अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डाटा स्टोर कर सकता है. अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की. इंटेलिजेंस. इट नेवर गेट्स टायर्ड. ये कभी भी थकान महसूस नहीं करता या किसी भी काम को करने में बोर महसूस नहीं करता है, हमेशा एक्टिव रहता है. अब बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की. वर्सटिलिटी. It is capable to handle complex arithmetic problem and a lot of other jobs. ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको करने में कैपेबल है. अब बात करते हैं लास्ट और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की. एक्यूरेसी. इट नेवर मेक्स मिस्टेक. ये कभी भी गलती से मिस्टेक नहीं करता है. अगर कोई मिस्टेक होता है तो वो हमारे द्वारा दिया गया रॉन्ग इनपुट है, ना कि इसका आउटपुट. What do you mean by a high level and low level language? हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं? गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच. और इसका एग्जांपल भी लिखना है. तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इज अ सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन इंग्लिश. ये एक बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम को इंग्लिश में लिखने में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, C++, जावा, etc. ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. अब बात कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज की. लो लेवल लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. ये भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ही एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम लोग मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल IBM, PC, DOS, etc. ये इसके कुछ उदाहरण हैं. अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर C की. डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बीच में डिफरेंस बताना है कि उनके बीच में क्या अंतर है. तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द पीरियड फ्रॉम 1942 to 1955 and second generation computers 1956 to 1964. अब बात करते हैं इसके डिफरेंसेस की. तो इसका सबसे पहला डिफरेंस हो जाएगा वेरी लार्ज इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव. फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े और काफी खर्चीले थे. इसका अपोजिट सेकेंड जनरेशन में ये साइज में काफी छोटे और लेस एक्सपेंसिव थे. अब बात करते हैं स्पीड की. तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका काफी स्लो स्पीड था और ये फास्ट स्पीड. अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की.
यूज्ड टेक्नोलॉजी, उनमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था या मेन कंपोनेंट्स का, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स था और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट। अब जब भी हम लोग इस टाइप के कंप्यूटर का यूज करते थे तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता था, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। जबकि सेकेंड जनरेशन में इट जनरेट्स लेस हीट, ये उसकी तुलना में काफी कम हीट प्रोड्यूस करता था। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। जबकि सेकेंड जनरेशन बेस्ड ऑन असेंबली लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज पे बेस्ड है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, एनी, कैटबैक, मार्क वन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल है। अब IBM 700, CDC 160 एटसेट्रा, ये सब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी की, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर सी की तरह ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में। कंपाइलर, इट ट्रांसलेट्स कंप्लीट प्रोग्राम एंड देन एक्सिक्यूट्स इट एट वन टाइम। ये पहले पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड करने की बात है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इट ट्रांसलेट्स कंप्लीट प्रोग्राम एंड देन एक्सिक्यूट इट एट वन टाइम। ये पहले पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेता है और उसके बाद इसको एक्सिक्यूट करता है एक बार। जबकि इंटरप्रेटर की बात करें तो इट ट्रांसलेट्स एंड एक्सिक्यूट्स लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट भी करता है और पहले ट्रांसलेट करता है फिर एक्सिक्यूट करता है। सेकेंड, इट एक्सिक्यूट्स वेरी फास्ट, ये जो एक्सिक्यूट करता है वो काफी फास्ट करता है, बहुत तेज गति से करता है। जबकि इंटरप्रेटर की बात करें तो इट एक्सिक्यूट्स स्लो, ये इसकी अपेक्षा स्लोली वर्क करता है। It generates error report after translation of entire page. कंपाइलर पहले पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है और उसके बाद अगर उसमें कोई एरर आती है तो उसका रिपोर्ट जनरेट करता है। जबकि इंटरप्रेटर की बात करें तो इट विल स्टॉप द ट्रांसलेशन इन केस एन एरर ऑकर्स, ये लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेट करता है, इसी बीच में अगर कोई एरर आ गया तो ये यहीं से अपना ट्रांसलेशन का वर्कआउट स्टॉप कर देता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर ई की, व्हाट इज अ मेमोइक कोड। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इट इज लाइक एन एब्रिविएशन दैट इज इजी टू रिमेंबर द ओरिजिनल वर्ड्स सच एज MPY फॉर मल्टीप्लाई एंड ACC फॉर एक्यूमुलेटर। ये एक एब्रिविएशन की तरह है, संक्षिप्त रूप है जिसका उपयोग हम लोग मेन वर्ड्स को याद रखने के लिए करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई के लिए शॉर्ट में MPY, एक्यूमुलेटर के लिए ACC,